अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरहान अली खान। पीएसएल सीन ऑन की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरे साथ आप सबके दिल अजीज और आप सबके फेवरेट वाजिद अस्फहानी साहब मौजूद हैं। सर, एक बार फिर आपको बहुत वेलकम शुक्रिया करूंगा फरहान। ऑमलेट ऑफिशियल की एक और एपिसोड पीएसएल सीन ऑन के अंदर। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं वाजिद साहब? अच्छे हैं। आज का तो मैच देख के बहुत दिल खुश हो गया, कराची की बैटिंग देख के और उसके बाद कराची की बॉलिंग देख के। आपको कैसा लगा? बिल्कुल, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि एक बड़ा मैच आज कराची वर्सेस इस्लामाबाद का, और कराची ने पहले खेलते हुए 196 रन से स्कोर किया और 197 का टारगेट दिया, और एक बहुत बड़ा टोटल पीएसएल में अभी तक का सबसे बड़ा टोटल जो है इस उन्होंने जो है सीजन का। वो इस पीएसएल 6 का। और अगर हम बात करते हैं तो शर्जील खान और बाबर आजम छा गए। सर, आज क्या अपनी कहना चाहेंगे? अपनी क्लास दिखाई है शर्जील खान ने। जिस क्लास के वो खिलाड़ी हैं, आज उन्होंने साबित किया कि अभी भी उनमें दमखम है। और जो लोग उन पर तनकीद कर रहे थे कि उनकी अब क्रिकेट खत्म हो गई है और उनका वेट ज़्यादा हो गया है, उन्होंने आज बताया कि अभी भी वो क्रिकेट ना सिर्फ खेल सकते हैं बल्कि सेंचुरी भी स्कोर करने का दमखम रखते हैं। और T20 के स्पेशलिस्ट हैं अभी भी। एग्जैक्टली exactly. अगर हम बात करते हैं सर शर्जील खान की, तो शर्जील खान शुरू के अंदर जो है वो थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे, और हम देख रहे थे कि उनका जो स्ट्राइक रेट है हम्म। वो 55 का स्ट्राइक रेट चल रहा था। हम्म। लेकिन 2 से 3 ओवर के बाद जब हम्म। उन्होंने अपना बल्ला हम्म। संभाला और उसको हिटिंग शुरू करी, हम्म। तो उसके बाद फिर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे हम्म। और मुसलसल बढ़ते जा रहे थे। पहले हमने देखा कि उन्होंने 50 स्कोर करी, और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने 100 स्कोर करी। उनको चांसेस भी बहुत ज्यादा मिले। पहले 46 गेंदों पर कराची ने 45 रन बनाए थे, और जिसमें 45 में सिर्फ 11 रन थे शर्जील खान के। यानी देखा जाए तो पहले 4 ओवर में सिर्फ 40 रन बनाए थे और अगले 2 ओवर्स में 40 रन बना लिए। पहले वसीम की आखिरी 2 गेंदों पे चौकर छक्का मारा, फिर शादाब को उन्होंने लूट लिया, 25 रन बनाए, और शर्जील ने उनकी लगातार आखिरी 4 गेंदों पर 4 छक्के मारे और वापस गेम में वापस आए, और उन्होंने अपनी बड़ी इनिंग्स की एक बुनियाद रख दी शादाब के ओवर में। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी गई आज की। हम्म। और नेट का इशू सर चल रहा है। बिल्कुल, मैं ये देख सक रहा हूँ कि नेट मुसलसल डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में फिक्स फाइबर लिंक जो है वो डाउन है, तो नेट का इशू चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी चीज़ ये है भी है कि पीएसएल के मैचेस चल रहे हैं, तो पीएसएल के मैचेस के दौरान लिंक्स भी थोड़े डाउन हो रहे होते हैं, क्योंकि लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, जैसे अभी बिल्कुल हम भी ऐसे ही लाइव है। स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, मैच का आपको रिव्यू दे रहे हैं। तो पहले से माजरत ख्वाह हैं अगर हमारा कहीं डिस्कनेक्टिव होती है, लेकिन जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये नेट का इशू थोड़ा सा सॉल्व आउट होता रहेगा बीच बीच के अंदर। कहीं आवाज चली जाएगी, कहीं अटक जाए, लेकिन आपने जाना नहीं है, सुनते रहना है, क्योंकि आज का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आगे आने वाले बहुत सारे जो मैचेस के हमारे एनालिसिस होंगे, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसके साथ साथ मजीद भी आपके लिए कुछ अच्छे अनाउंसमेंट है जो हम आपको वक्त के साथ साथ बताते रहेंगे। पार्टनरशिप की आपने बात की, जी सर, हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। 176 रन की पार्टनरशिप की और पीएसएल में सबसे बड़ी शराकत का नया रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले 157 रन की शराकत का था बाबर आजम और लिविंगस्टन का, जो उन्होंने 2019 में बनाया था। तो उसमें भी बाबर आजम शामिल थे और इसमें भी बाबर आजम शामिल है। बिल्कुल ये 177 रन की जो शराकत है उसमें बाबर आजम की 62 रन है, जबकि शर्जील खान के 105 रन हैं। बिल्कुल और ये पहली विकेट की शराकत थी, और ये किसी भी विकेट पर पीएसएल में सबसे बड़ी शराकत का नया रिकॉर्ड है। बिल्कुल नया रिकॉर्ड कायम किया। ना सिर्फ रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि अगर हम बात करते हैं तो आज मेरे ख्याल से नाजरीन को भी, और जो स्टेडियम में खड़े हुए शायकीन हैं, उनको एंटरटेन किया सही तरीके से शर्जील खान ने। उसकी वजह यह है कि हम देख रहे थे कि क्राउड जिस तरह से शुरू के अंदर थोड़ा सा मायूस होकर बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही शॉट्स खेलना शुरू करे शर्जील खान ने, सिक्सेस और हिट करना शुरू किया, हिटिंग शुरू करी, तो क्राउड जो है वो एकदम से जो है वो उन्होंने चेयरअप किया और उनको बकअप करा और उनको अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से उनका मोराल भी हाई हो गया। और 8 छक्के रशीद किए शर्जील खान ने, और जो शायकीन थे वो बड़े लुत्फानंदोज हुए इससे। और इससे पहले जो उन्होंने पीएसएल में एक सेंचुरी स्कोर की 117 रन, उसमें भी उन्होंने 8 छक्के रसीद किए। तो शर्जील खान छक्कों के चैंपियन है। बिल्कुल चैंपियन है सर। अगर हम बात करें इस हवाले से, तो आज शर्जील खान ने अपनी क्लास के हवाले से सबका आउट क्लास कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। असल में एक बड़ा अच्छा टैलेंट था शर्जील खान, जो बीच में ज़ाया हो गया। उसमें उनकी फिटनेस का भी हाथ है। फिर 2 साल पहले वो स्पॉट फिक्सिंग में भी स्कैंडल में मुलविस पाए गए थे, जिसकी वो तरदीद करते रहे थे। उसके बाद वो उससे बरी हुए, थोड़ी सी उनको सज़ा भी मिली, लेकिन उसके बाद ये दोबारा फॉर्म में आए और पीएसएल में शामिल हुए।
और बेहतरीन इनिंग खेली उन्होंने। बेहतरीन इनिंग खेली और यकीनन आज की इनिंग देखने के बाद जो उनके कोच थे, इवन हेड कोच उनके बड़े जिस वक्त बहुत स्लो खेल रहे थे, 55 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, तो बड़ा मायूस नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे कि शर्जील ने हिटिंग शुरू करी और अपना गेयर चेंज करने के बाद डायरेक्टली फर्स्ट से फोर्थ ही गेयर में डाल दिया और रुक नहीं रहे थे। और आज चांसेस बहुत मिले। अगर हम बात करते हैं फील्डिंग की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज फील्डिंग बहुत अच्छी नहीं करी, कैचेस भी ड्रॉप किए। तो कैचेस ड्रॉप है, कहते हैं कि मैच ड्रॉप करने के बराबर होता है। हमने एलेक्स हेल्स को भी देखा, उन्होंने भी कैच ड्रॉप किया। और गुड लक भी शर्जील के साथ चल रही थी कि 2 नो बॉल्स हो गई जिस उनका कैच निकला, और एक बैक साइड एक साइड के ऊपर जब हुआ तो उस वक्त भी आउट होते होते वो बच गए। तो 2 दफा चांसेस मिले, लकी नहीं रहे। किस्मत आज उनके साथ खेल रही थी। और बाबर के साथ भी सेम यही हुआ सर। वो मेरे ख्याल में तलत बॉलर थे, शायद हुसैन तलत बॉलर थे। और हुसैन तलत ने सर पहले ही ओवर के अंदर 2 नॉक बॉल्स कराई, और पहले ही ओवर उनका बहुत ज्यादा जो है वो, अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंसिव ओवर गया। एक ओवर में 11 रन दिए उन्होंने। एक ओवर में 11 रन देना, जिसमें ज्यादातर एक्स्ट्रास थे, नो बॉल्स थी, वाइड बॉल्स थी, और फ्री हिटिंग का जो है चांस मिला। बेसिकली वो रेगुलर बॉलर तो नहीं है, ऑलराउंडर है। वो भी ऑलराउंडर बहुत कम यूज होते हैं उनकी बॉलिंग, लेकिन चूंकि पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए उनको शादाब लाए, ब्रेक तो नहीं किया, उन्हें आउट किया, लेकिन वो दोनों इत्तेफाक नो बॉल थी। चूंकि हाइट उनकी ज्यादा थी तो वो आउट करार नहीं पाए। सर स्कोर बताते चले यहाँ पे कि इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना रन चेस कर रहा है कराची किंग्स के खिलाफ, जो उन्होंने दिया है उनको। और इस वक्त 11 ओवर के अख्ताम पे 120 रन हो चुके हैं, 4 खिलाड़ी आउट हैं, 54 बॉल्स पे 77 रन चाहिए। सर बना सकता है रन तो देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, विकेट भी कह सकते हैं कि 6 इनके हाथ में है अभी, और इनकी आखिर तक जो बल्लेबाज हैं वो बहुत अच्छी इफ्तिखार और हुसैन तलत इसमें मौजूद है। लुइस ब्रेक हसन अली हिटर है। कहते हैं तो आउट होने वाले बैट्समैन में फिल स्टॉल ने सर अच्छा नहीं खेला, 0 पे आउट हुए। इवन शादाब खान की बात करते हैं तो सर बॉलिंग में तो आज उन्होंने मायूस किया ही किया। जब शर्जील खान ने उनको 4 छक्के लगाए तो मेला लूट लिया उन्होंने, बिल्कुल मेला लूट लिया। और रात भर डांस भी करेंगे यकीनन शर्जील खान अगर मैच जीत जाता है कराची किंग्स। तो मेला तो लूट लिया, लेकिन आज शादाब का जो कॉन्फिडेंस था वो शेक कर दिया। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस, एक तो स्पिनर्स जब सर आते हैं, स्पिनर का पहला छक्का पड़ जाए तो उनका मोरल वही डाउन हो जाता है। और एक नहीं 4 छक्के लगातार लगाए उन्होंने। और शादाब कोई ना तजुर्बेकार बॉलर नहीं है, बहुत अच्छे बॉलर हैं और पाकिस्तानी टीम में खेल चुके हैं। और कप्तान को ऐसे बॉलर को छक्के मारना, ये याद रहेगा शादाब को आज का ये मैच। बिल्कुल सर, शादाब को याद भी रहेगा। कह रहे हैं गुड गोइंग। सो बिल्कुल इस वक्त चल रहा है आप सामने मैच एनालिसिस कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का छठा आज मैच है, और हम इसका एनालिसिस आपको दे रहे हैं लम्हा ब लम्हा। और सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि मैच जो है अगर इस वक्त आप देखें तो डू एंड डाई सिचुएशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। 52 बॉल्स के ऊपर 75 रन चाहिए सर इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये मैच अपने नाम करने के लिए। 122 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड बना चुका है 4 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर। और अगर हम बात करते हैं सर तो इस वक्त की बॉलिंग हम देख लेते हैं। इमाद वसीम जो है वो 3 ओवर करवाने के बाद 23 रन दिए, एक अच्छे बॉलर बॉलिंग करी उन्होंने, एक विकेट भी ली उन्होंने। जी बिल्कुल फंसा के रखा हुआ है, एक विकेट भी ली उन्होंने। अगर हम बात करते हैं आमिर की, तो आमिर फिर आज एक्सपेंसिव रहे, जैसे कि मुसलसल हम देखते हुए आ रहे हैं, तो आमिर एक्सपेंसिव ही चल रहे हैं। एक विकेट भी गोया उन्होंने ली, लेकिन 2 ओवर करवाने के बाद 18 रन दिए। आमिर यामीन की हम बात करते हैं, आमिर यामीन जो है वो थोड़ा आज इस हवाले से काफी एक्सपेंसिव रहे, क्योंकि उन्होंने एक ओवर में 29 रन दिए। शादाब ने एक ओवर में 25 रन दिए थे, जिसमें शर्जील खान के छक्के चौके शामिल थे। और मेरे ख्याल से आज उसका अगर हम यहाँ देखते हैं तो आमिर यामीन ने जो है वो बराबर कर दी सर। अब 193 रन बना के भी अगर कराची हार जाए तो आप अंदाजा लगाएं कि 196 बना के भी हार जाए तो आप अंदाजा लगाएं कि इस्लामाबाद की बैटिंग कितनी स्ट्रांग होगी। और अभी इनके सही ऑलराउंडर्स अभी मौजूद और डिफेंड ना कर पाए, अगर हम बात ही करते हैं तो अब उनकी बॉलिंग पर सवाल निशान बन जाएगा कि आमिर के होते हुए भी आप क्या नाम है वो रन का अपना जो है टारगेट दिफा नहीं कर सके। अच्छा, मैं शराकत की हम बात कर रहे थे, 177 रन बनाए उन्होंने और एक नया रिकॉर्ड बनाया PSL का। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जो T20 क्रिकेट है
उसमें दूसरी बड़ी शराकत है। जी सबसे बड़ी शराकत 209 रन की है जो कामरान अकमल और सलमान बट ने बनाई थी 24 नवंबर 2017 को। जो T20 जो दीगर T20 मैचेस होते हैं पाकिस्तान के, उसमें सबसे बड़ी शराकत है 209 रन की। और ये शराकत टूटी नहीं थी, दोनों खिलाड़ी ओपनर आए थे। कामरान अकमल ने इसमें 150 रन बनाए थे और आउट नहीं हुए थे, और उसमें उनके 12 छक्के शामिल थे। जबकि उनके साथ सलमान बट थे दूसरे ओपनर, उन्होंने 55 रन बनाए और उनकी कोई रिंग में छक्का शामिल नहीं था। और ये मैच लाहौर वाइट का था, इस्लामाबाद से रावलपिंडी के मुकाम पे 24 नवंबर 2017 को। और ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में T20 की सबसे बड़ी शराकत है, 209 रन की पहली विकेट पर। और अब ये दूसरा रिकॉर्ड बन गया है 170 रन का जो T20 क्रिकेट का, जबकि PSL का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। PSL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड आज मैं समझता हूँ सर, काफी रिकॉर्ड टूटे क्योंकि एक ओवर के अंदर 2 नो बॉल्स भी हो गई और लकीली जो है वो 9 बॉल्स के कैचेस भी आए हाथ के अंदर, लेकिन क्योंकि 9 बॉल्स थी तो लाजमी बात है फील्डिंग मिली। फिर अगर बात करते हैं हम तो दोनों ओपनर्स ने अपनी निफ्ट सेंचुरी बनाई, एक ने बल्कि सेंचुरी कर ली, एक ने सेंचुरी पे कर ली। आप अगर कराची की जरा स्कोर कार्ड बता दें और इस्लामाबाद की बॉलिंग के किस किस को धुना, क्या नाम है कराची के बल्लेबाजों ने, वो भी जरा बता दें। मैं बिल्कुल आपको सब बताता हूँ। और 4 जो हमारे टॉप स्कोरर रहे थे, इवन हम अभी बात मोहम्मद नबी की भी करेंगे कि उनको चांस कम मिला, लेकिन लाजमी बात है एक उन्होंने छक्का मारा, दूसरे उस पर वो कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नो बॉल नहीं हुई, लकीली वो आउट हो गए उसमें। हुसैन तलत को विकेट मिली गई और हुसैन तलत को आखिरकार जो है वो विकेट मिली गई। तो हम बात करते हैं अगर बॉलिंग की, तो बॉलिंग में आज हसन अली ने बॉलिंग कराई और एक विकेट ली। वो ये हुसैन तलत का नहीं थी सर, ये हसन अली थे जिन्होंने विकेट ली थी शर्जील खान की। शर्जील खान की अगर हम बात करते हैं, हुसैन तलत को भी विकेट मिली है। हुसैन तलत को लास्ट में मिली विकेट जब उनको लास्ट ओवर किया गया। अच्छा, उसमें भी सर सवालिया निशान था कि शादाब के पास उस वक्त अपॉर्चुनिटी थी कि ग्रेगोरी को ले लें, लुइस को ले लें, और गौहर थे अच्छे उनके पास, तो गौहर ने 2 ओवर करवाए थे, बहुत नपी तुली बॉलिंग करवाई थी, लेकिन चांस दिया उन्होंने। जबकि उससे पहले अगर हम देखें तो उनको हुसैन तलहत ने 2 नो बॉल जब करवाई थी अपने पहले ओवर में, तो लास्ट ओवर बड़ा क्रूशियल ओवर था, कुछ भी हो सकता था, थोड़े रन ज्यादा भी हो सकते थे, हो सकता है कि ये रन 200 प्लस निकल जाते तो डिफिकल्टी बहुत बढ़ जाती। क्या कहेंगे सवाल से? हाँ देखिए, इनके पास तो मैं ये भी बड़ी हैरत है कि जब टीम अनाउंस हुई तो फवाद को अभी तक ये नहीं खिला रहे। फवाद अहमद इनके अच्छे एक ओवरसीज प्लेयर है, और ओवरसीज प्लेयर ज्यादा खिलाने की आपके पास क्या नाम है गुंजाइश है, और सिर्फ 3 ओवरसीज प्लेयर्स खिला रहे हैं। अब देखें, फवाद जैसा इनके पास एक रेगुलर और एक अच्छा स्पिनर मौजूद है, फिर भी वो उसको मौका नहीं दे रहे, तो इतने रन तो बनेंगे। अगर मैं समझता हूँ कि फवाद आज टीम में मौजूद होते तो शायद इतने ज्यादा रन नहीं बनते, और वो ना सिर्फ कराची के बल्लेबाज को महदूद रखते बल्कि शायद विकेट भी लेने में कामयाब रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो विकेट लेने में कामयाब भी होते और शायद मैच का नतीजा थोड़ा सा और मुख्तलिफ हो सकता लेकिन मुकाबला बहुत टफ चल रहा है, और इस्लामाबाद के बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा खेल रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं तो अपने नाजरीन को स्कोर बताते चले, 131 रन बना दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और उसके 4 खिलाड़ी आउट हैं। अभी भी जो है वो तकरीबन कोई 7 ओवर का ही खेल सर बाकी रहेंगे, क्योंकि 13 ओवर कंप्लीट होने वाले हैं। 44 बॉलों पे 66 रन चाहिए, 20 रन का डिफरेंस है। 20 रन का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता, और विकेटें हाथ के अंदर है। अगर इसी तरीके से एक पार्टनरशिप लग जाती है बड़ी सर, तो ये मैच चेंज हो सकता है, पासा पलट सकता है। हाँ बिल्कुल, अभी ये मैच अभी भी 50-50 आप कह सकते हैं, दोनों टीमों के हक में है। अगर ये विकेटें नहीं ले पाते हैं कराची के बॉलर्स तो इस्लामाबाद ये मैच जीत सकता है, और अगर विकेटें ले ली इन्होंने ऊपर तले 2 तो फिर ये इस्लामाबाद के लिए मुश्किल हो जाएगा। सर बड़ी बात ये है, मैं बात बताता चलूं कि सर इस वक्त 10.28 के रन रेट से इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम खेल रही है, और उसका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो है 9.14। अब कम हो गया है, तो कम होता जा रहा है मुसलसल। हम देख रहे थे पहले 10 के ऊपर था, फिर 9 पे हो गया है। करंट रन रेट ज्यादा है, रिक्वायर्ड रन रेट कम होता जा रहा है, और ये बहुत प्लस पॉइंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, क्योंकि जितना उनका रिक्वायर्ड रन रेट कम होता जाएगा और रन रेट बढ़ता जाएगा, उतनी उनके लिए जीत के पद की तरफ जाने की राह हमवार होती रहेगी। इसमें एलेक्स हिल्स मैं समझता हूँ कि क्रेडिट देते हैं, उन्होंने बहुत तेज किया, स्कोर उन्होंने मैं आपसे उन्होंने बनना है और 219 के स्ट्राइक हम खेल रहे हैं, 25 बताई है बिल्कुल। हम भी आए हैं तो 8 चौके के अंदर एक चौका शामिल है। इस तरीके से बॉल जो है वो सीखी है, और मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा उन्होंने प्ले किया। और बारह करते हैं किंग्स की तरफ से, पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स की तरफ से 59 बॉल्स पे
105 सिक्योर किए और आज 8 छक्के उन्होंने लगाए और 9 चौके लगाए। तो आप ये समझ लें कि 17 उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज लगाई हैं जो आउटसाइड 177 का उन्होंने स्ट्राइक रेट अपना बनाया। स्टार्ट जब उन्होंने किया तो 55 का रेट था, जब उन्होंने किया तो 77 का रेट था। दैट्स मार्वलस। शुरू में शायद उनमें थोड़ा सा प्रेशर होगा, उनमें परफॉर्मेंस नहीं दी थी और पहले मैच में भी वो चल नहीं पाए थे इतना। तो बाबर आजम ने शुरू में तेजी से बनाए, लेकिन जब शर्जील का मौका मिला तो उन्होंने बाबर को भी दिया और बाबर फिर बहुत स्लो हो गए। बाबर को बहुत तेज खेलने की जरूरत यूं नहीं थी कि एक एंड से शर्जील तेज चल रहे थे और उस मौके पर बाबर की विकेट गिर जाती तो थोड़ा सा प्रेशर जाता, तो जिस तरह से खुल के खेल रहे थे वो नहीं खेल पाते। बाबर ने उनको सपोर्ट जरूर दिया और मैं समझता हूँ बूस्ट भी किया कि जिस वक्त उनसे नहीं खेला जा रहा था उनको कहा कि आप रुके विकेट के ऊपर, इजी करें, बॉल स्किड हो रहा था, बॉल उनको स्लो भी आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप रुके और थोड़ी सी देर बाद जो है वो किस स्ट्राइक कीजिएगा और वही उन्होंने शर्जील खान ने उनकी सलाह को माना और उसको कामयाबी के साथ हमकिनार किया और हम सब ने देखा कि एक अच्छा उन्होंने स्कोर रन रेट बोर्ड के ऊपर जो है सजाया, अपनी सेंचुरी करी, ना सिर्फ सेंचुरी करी बल्कि 105 रन जो है वो बनाए और एक हाईएस्ट इस वक्त पीएसएल के अंदर पार्टनरशिप भी कायम करी। पीएसएल में तो खैर उन्होंने सबसे बड़ी पार्टनरशिप रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ T20 क्रिकेट में ये 37वीं बड़ी शराकत थी, यानी 177 की 2-3 और भी शराकतें बनी हैं, लेकिन ओवरऑल ये 37वीं बड़ी शराकत थी और सबसे बड़ी शराकत का जो रिकॉर्ड है T20 क्रिकेट का वो 236 रन का है। ये अफगानिस्तान के ओपनर्स ने बनाई थी आयरलैंड के खिलाफ। इत्तेफाक है कि ये इंटरनेशनल मैच था, ये इंटरनेशनल मैच की जो शराकत थी वो T20 की भी सबसे बड़ी शराकत है। थी आज से ठीक 2 साल पहले 23 फरवरी 2019 को अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने आयरलैंड के खिलाफ ये बनाई थी। अफगानिस्तान के बल्लेबाज थे हजरतुल्लाह ज़ैज़ई और उस्मान गनी, जिन्होंने 236 रन बनाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पहले विकेट पे। इसमें हजरतुल्लाह 150 बनाए हुए और सिर्फ 162 बनाए, जिसमें उनके 16 छक्के 11 चौके थे, जबकि उनके साथी उस्मान गनी ने उन्होंने 73 रन बनाए, जिसमें उनके 3 छक्के 7 चौके शामिल थे। तो अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है सबसे बड़ी शराकत का वो 236 रन का जो पहले विकेट पे अफगानिस्तान के ने आयरलैंड के खिलाफ बनाया 23 फरवरी 2019 को। सर बिल्कुल, कमेंट्स लेते चले हैं, हमारे व्यूअर्स हमारे साथ शामिल हाल हैं और फहद अलियान कह रहे हैं कुछ गोइंग सलमा सैयद हैं, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है। वालेकुम अस्सलाम सलमा सैयद। शाजिया हैदर अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और प्रोग्राम देखने का। मुनव्वर सुल्ताना हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनव्वर सुल्ताना साहिबा। शाजिया हैदर कह रही हैं मेरी दुआएं कराची किंग्स के साथ हैं, तो बिल्कुल आप कराची किंग्स को सपोर्ट कर रही हैं, अल्लाह करे कि आपकी टीम आज जीते। जो दोनों में से जो भी जीतता है, जीत प्रकार अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की होनी है। दोनों टीमें अपनी जगह बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत अच्छा खेल पेश कर रही हैं, लेकिन डेफिनेटली जो बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है वो जीत जाता है। तो देखा जाए तो वन साइड मुकाबला नहीं है। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक वन साइडेड मैच नहीं हो रहा, शाकीन को भी देखने का मजा आ रहा है, शाकीन को भी देखने का मजा आ रहा है। और यही स्पोर्ट्स का गेम होता है, क्रिकेट बाय चांस यही होता है कि आखिरी बॉल तक ये मैच जाएगा और उसके बाद देखते हैं कि कौन जो है फातह टीम रहती है। लेकिन अभी तक का बहुत दिलचस्प मैच देखने को मिला। एक कल का मैच बहुत अच्छा था जब हमने लाहौर कलंदर को देखा, आज का भी, और आज का मैच भी हम जब देख रहे हैं तो आज का मैच भी जो है बहुत दिलचस्प मैच है। कल भी हमने सर देखा 193 सिक्योर किए थे और उसको चेस कर लिया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 196 बनाए। तो आप देखते हैं अगर इसको भी चेस कर लिया जाता है तो लाजमी बात है पिच के ऊपर ही बात करनी पड़ेगी कि दोनों इनिंग्स के अंदर पिच यहाँ पे बैट्समैन को सपोर्ट कर रही है। बॉलर्स के लिए बहुत बुरा दिन है कल के लिए, कल के दिन भी और आज का दिन बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं बॉलर्स और बल्लेबाज छाए हुए, और सर इसमें एक बात अगर हम बात करते चले तो हमारे साथ हम स्कोर भी अपने नाज़रीन को बताते चलते हैं कि इस वक्त क्या स्कोर हो गया है। इस वक्त 141 जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड बना चुका है 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और 15वें ओवर का गेम शुरू हो चुका है। 56 रन मजीद चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को 35 बॉल्स के अंदर। तो बॉल्स कम होती जा रही हैं, रन भी जो है वो 56 रिक्वायर्ड है। रन रेट देखा जाए तो इक्वलेंट आ गया है 9.95 इस वक्त करंट रन रेट है। 9 तकरीबन 9.6 जो है 9.6 सिफर जो है सब चाहिए उनको। तो
ऑलमोस्ट बराबर ही है, रिक्वायर्ड रन रेट भी और रन रेट भी। तो देखते हैं कि मैच का जो है वो नतीजा क्या निकलता है। और मैं आपके साथ मौजूद हूँ, वाजिद असवानी साहब हमारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट आपके साथ मौजूद हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करते चले अपने एडवर्टाइजर्स के लिए कि रंगारंग प्रोग्राम ये पीएसएल का सीन ऑन है, ऑमलेट ऑफिशियल के ऊपर रवा दवा है, डेली हम अपने दे रहे हैं मैच किसकी बॉलिंग बहुत अच्छी करी और क्या क्या चीजें अच्छी है मैच के अंदर, ये इस तरह के और गॉसिप्स आपके साथ सारी हैं। एडवर्टाइजर्स के लिए अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि हम ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं पीएसएल के अंदर। आप हमसे इस सवाल से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर सामने आ रहा होगा, ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस हवाले से। और अगर आप मार्केटिंग या प्रमोशन करवाना चाहते हैं इस पीएसएल सीन ऑन के अंदर, तो इस दिए हुए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो सर ये चीज़ थी आज की छोटी सी, और अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम बताते जा रहे थे कि कॉन्टेस्ट भी आगे भी हमारे हैं कुछ, जिसके अंदर आपको जीतने के मौके भी मिल सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इसको आप शेयर कर दीजिए, इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, इसको जल्दी जल्दी अपने सर्कल में अपने ग्रुप्स पे शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। और उसके बाद ये भी बताएं कि आप इस दफ़ा किसको देख रहे हैं पीएसएल 6 के अंदर चैंपियन, ये कौन होगा इस दफ़ा चैंपियन पीएसएल 6 का। तो चलते हैं अपने बाकी से प्रोग्राम की तरफ, और आपके कमेंट्स का हमें भरपूर इंतजार रहता है हमेशा। आप लाइव ट्रांसमिशन में भी आके हमें अपना तबसरा देते रहते हैं और अपनी राय से आगाह करते रहते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके तबसरे और आपकी मोटिवेशन और आपका इसी तरह से खुलूस मोहब्बत हमें मोटिवेट करता रहता है। तो वाजिद साहब, आज अगर हम बात करते हैं मजीद, अगर कि इस वक्त कराची किंग्स खेल जो है अपनी बॉलिंग कर रहा है, 148 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड बना चुका है सर। अभी 32 बॉलें रह गई हैं, 49 रन चाहिए, तो कांटे का मुकाबला शुरू हो गया सर। अभी भी आप कह सकते हैं कि इसको मैच 50-50 है, मैच 50-50 है सर। और देखते हैं कि कहाँ पे जाके जो है वो मैच का क्या नतीजा निकलता है। महर वाजिद कह रही हैं इस वक्त कराची जीतेगा सर, कराची के वोट ज्यादा हैं। चांस भी लग रहा है कराची का। देखिए अगर पेशावर का यही रन रेट रहा तो आखिर में जब उसको आखिरी ओवर में 15 रन या 14 रन चाहिए होंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। इस्लामाबाद विकेट नहीं लूज करता तो इस्लामाबाद का ये एक आध ओवर बाद आ जाके मजीद क्लियर होगी चीज। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ अगर हम देखें तो क्या चल रहा है, हम सब थोड़ा सा बॉलिंग के हवाले से बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जी। कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किस तरह की बॉलिंग करी है आज, और क्या क्या उन्होंने अपनी अगर आज के मैचेस में देखें तो क्या गलतियां करी। फील्डिंग में तो हमने अभी बात करी कि फील्डिंग आज लूज रही इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ऑल्दो के बॉडी लैंग्वेज से आज बड़ा एग्रेसिव लग रहे थे, लेकिन जब मैच के हमने दौरान में देखा तो शुरू के अंदर तो बड़ी अच्छी फील्डिंग नजर आई, लेकिन उसके बाद जैसे ही हिटिंग शुरू हुई शर्जील खान ने उनका कॉन्फिडेंस लेवल मैं समझता हूँ बाकी प्लेयर्स का जो है वो लूज करवा दिया था। मैच एलेक्स ने कैच छोड़ दिया और बाउंड्री पे कैच छोड़ा, हाथ का कैच छोड़ा। एक कैच वो उन्होंने छोड़ा जिसमें उनके हाथ में आई और बॉल हाथ से लग के छक्का हो गया। आपने यकीनन मैच में देखा होगा। फहीम अशरफ ने इनकी तरफ से अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 28 रन दिए, सिर्फ 7 का इनका इकोनॉमिकल रेट रहा, विकेट इनको नहीं मिल सकी। उसके बाद मोहम्मद वसीम की बॉलिंग को हम अच्छा कहेंगे जिन्होंने 4 ओवर में 30 रन दिए और 7.50 इनका इकोनॉमिकल रेट था। और हसन अली थोड़ा सा पेटे लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ बेहतर बॉलिंग कराई, एक विकेट लिया और 4 ओवर में 6 रन उन्होंने दिए। से महंगा है जबकि में खान ने बिल्कुल सही है। और आज अगर हम देखें तो बड़ा अच्छा और अभी मैच जारी सारी है, मैच चल रहा है और इस वक्त बज़ाहिर जो है वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैच अभी भी जो है वो लास्ट बॉल तक जाने के हक में है। तो देखते हैं कि आखिर में फादर टीम कौन सी रहती है। कराची किंग्स की कोशिश जरूर होगी कि वो जीते मैच, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी यही कोशिश होगी कि वो मैच को जो है अपने नाम कर ले। दोनों टीम्स एक एक बार जो है वो पीएसएल का इस सीजन का मैच
जीत चुकी हैं, अपने नाम कर चुकी हैं। आज का मैच बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट साबित होगा अगले मरहले के लिए, और बाकी प्लेयर्स के लिए भी, उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो देखना होगा कि कौन से प्लेयर्स आज जो है वो अपनी एफर्ट के साथ जो है वो आगे आते हैं। और अभी तो खैर लास्ट मरहले में दाखिल हो गया है, तो अपने नाजरीन को बताते चलें। उसके बाद मैं चाहूंगा सर हम जरा पॉइंट्स, टीम की पॉइंट्स रेटिंग के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन सी टीम इस वक्त रैंक कर रही है पीएसएल में और कौन सी टीम इस वक्त दूसरे नंबर के ऊपर है। लाहौर इस वक्त दोनों मैच जीत के 4 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे है, जबकि कराची और इस्लामाबाद ने एक एक मैच जीता है, वो दूसरे नंबर पर है। कह सकते हैं रन रेट में कराची आगे है, इस्लामाबाद पीछे है। पेशावर ने भी 2 पॉइंट्स हैं उसके, लेकिन पेशावर ने 2 मैच खेले, जबकि कराची और इस्लामाबाद अपना दूसरा मैच खेले हैं। मुल्तान और कोयटा ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 2 मैच खेले और दोनों में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और सर अगर मैं बात करता हूँ तो अगर नेट रन रेट की बात की जाए तो पहले मुल्तान सबसे वर्स्ट चल रही थी टीम, सबसे नीचे थी और बहुत उनका रन रेट खराब था, नेट रन रेट। लेकिन हमने कल के बाद से देखा है, जब कोयटा ग्लैडिएटर्स हारी थी लाहौर से, तो हमने जब ये देखा कि उसके बाद जो है वो कोयटा का नंबर माइनस में चला गया। इसलिए कि कोयटा की वो परफॉर्मेंस नहीं रही है जो वो देना चाहते थे, इसलिए लाहौर नंबर 1 पे आ गया है। लेकिन अगर आज पेशावर इस्लामाबाद जीतने में कामयाब रहता है तो ना सिर्फ उसके 4 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नेट रन रेट पे भी वो पहले नंबर पर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस वक्त 149 रन्स बना लिए हैं 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और 30 ओवर्स यानी कि 5 ओवर्स का गेम बाकी रह गया है। 48 रन चाहिए, मुसलसल रन कम हो रहे हैं। अब 18 रन का जो है वो डिफरेंस रह गया है, पहले 20 रन का डिफरेंस था, अब 18 रन का डिफरेंस रह गया है। और अगर ये विकेट्स अभी कराची किंग्स लेने में कामयाब नहीं होता तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जो है वो अपने नाम कर ले। थोड़ा स्लो हुआ है, आखिरी 5 ओवर में उन्होंने 40 रन बनाए हैं 8 के एवरेज से और स्ट्राइक रेट से, लेकिन विकेट नहीं ज़ाय की है। लेकिन अब थोड़ा उनको खुल के खेलना पड़ेगा, 4 ओवर बाकी रह गए हैं और विकेट उनके पास काफ़ी है, नीचे उनके बल्लेबाज टेल एंडर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो अब चाहिए कि जो बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद हैं वो ज़रा खुलकर स्ट्रोक खेलें। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं सर अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की ही बैटिंग की, कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त बैट कर रहा है, तो इफ्तिखार अहमद ने इस वक्त 30 बॉलों पे 32 रन बना लिए हैं, और हुसैन तलत जो है इस वक्त 27 बॉलों पे 39 रन बना चुके हैं, जिसमें उनके 4 चौके भी शामिल हैं। लेकिन इफ्तिखार स्लो खेल रहे हैं इस मौके पर, बिल्कुल ये इनकी वनडे क्रिकेट से भी बुरी सूरत है कि 30 गेंदों पर 32 रन कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। हुसैन तलत तेज खेल रहे हैं, लेकिन उनको और अभी चार्ज होना चाहिए, जबकि इफ्तिखार जो अभी अभी तक कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, उन पे काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं कि जी उनको टीम में लिया जा रहा है और वो कोई परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उन पे भी एक बेहतरीन इनिंग ड्यू है। बिल्कुल। तो ये इस वक्त मैच के तबसरे चल रहे हैं, और आप हमें बता सकते हैं कि आज हमने एक फ्लायर भी आपके सामने शामिल हुआ था कि आज का मैच कौन जीतेगा, तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि इस साल यानी कि PSL 6 के अंदर ये चैंपियनशिप कौन लेके जा रहा है, इस दफा का फातेह या चैंपियन कौन होगा। तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, अपने नाम के साथ हमें कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ये मुकाबले आगे जाके आपको प्राइजेस भी दिलवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो दो खबरें मैं आपको, एक खबर पहले यहाँ पे दे दें कि 2 जो बड़े खिलाड़ी थे इंटरनेशनल जो PSL खेल रहे थे, वो अपनी नेशनल टीम की मशरूफियत की वजह से अपने वतन रवाना हो गए। क्रिस गेल चले गए क्योंकि वेस्टइंडीज और श्रीलंका की सीरीज शुरू होने वाली है। कोयटा के जो क्रिस गेल थे, जिन्होंने दूसरे मैच में भी अच्छी इनिंग खेली और पहले मैच में भी 39 रन बनाए थे, और उनकी जगह फाफ डुप्लेसी जो साउथ अफ्रीका के बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाज है, वो कोयटा की टीम में आ गए हैं। जबकि राशिद खान लाहौर के चले गए, उनकी सीरीज़ है जिम्बाब्वे से यूएई में। तो अब ये 2 बड़े खिलाड़ियों को जाना, राशिद खान तो जाते हुए कह गए हैं कि जी मैं अब इंशाल्लाह अगले साल PSL खेलने आऊँगा, जबकि क्रिस गेल का ये कहना है कि अगर कोयटा की टीम फाइनल राउंड में पहुँचती है तो मैं दोबारा PSL ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल सही है। और दोनों बड़े खिलाड़ी हैं सर, एक बहुत अच्छे बॉलर है बहुत और वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, और और क्रिस लाजमी गेल बात है तो कि उनकी नेशनल टीम की कमिटमेंट थी, तो लाजमी बात है उनको वहां पे जाना पड़ा। और दूसरे बहुत बड़े हिटर हैं, क्रिस गेल और क्रिस गेल एक बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट का, T20 क्रिकेट में खास तौर पे 1003 छक्के मारे उन्हें, रिकॉर्ड 1003 छक्के। इसीलिए कहा जा रहा है सर इतना बड़ा नाम, और बहुत अच्छे एंटरटेनर, और कोशिश ये करते हैं कि अच्छे स्ट्रोक खेलें, बड़े स्ट्रोक खेलें, बिल्कुल ऐसे और ही है। वही जो है वो स्ट्रोक खेलते हैं और नाज़रीन को
और जो वहाँ के शायकीन है क्रिकेट स्टेडियम के, उनको उनके स्ट्रोक पसंद आते हैं। बिल्कुल। तो जनाब आप एक बार फिर अपडेट करते चलें। इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड 157 रन बना चुका है, 4 खिलाड़ी आउट हैं, 23 बॉलें रह गई हैं सर, 40 रन चाहिए। हाँ बस अभी थोड़ा स्लो खेल रहा है, उन्होंने टाइट तशवीशनाक सिचुएशन हो गई है है। ये इस्लामाबाद जो है इतना स्लो खेल रहा है वो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ गया सर, मेरे ख्याल में इफ्तिखार को इस वक्त हिट करनी चाहिए चांसेस देने और चाहिए, विकेट्स 31 पड़ी हुई हैं गेंदों पर उनके पास। 32 रन बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है उनकी, क्योंकि इस वक्त तो इनको लंबे लंबे शॉट खेल के प्रेशर रिलीव करना है और वो बिल्कुल वो उस पर और बड़ी तनकीद हो रही होगी मैं समझता हूँ इस वक्त इफ्तिखार पे। हुसैन तलत को भी थोड़ा तेज खेलना चाहिए, लेकिन वो अपने तौर पर अच्छी खेल रहे हैं सही सर, खेल रहे हैं। 144 स्ट्राइक रेट हाँ पे वो खेल रहे फिर हैं, भी कुछ बेहतर है। 79 बॉल्स पे 42 रन स्कोर कर चुके हैं, तो अपनी जानिब में अच्छा खेल हाँ रहे हैं। लेकिन इफ्तिखार जो है लेकिन इसके बाद अगर सर यहाँ पे ये दोनों सेट बल्लेबाज हैं और अगर ये आउट हो जाते हैं तो डिफिकल्टी बन सकती है और ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कराची की तो कोशिश होगी कि जी वो इफ्तिखार को आउट ना करें ताकि वो उनके बॉलें ज़ाया करें जिस तरह से वो खेल रहे हैं। इफ्तिखार पे चूंकि हुसैन तलत में भी प्रेशर है, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे हुसैन तलत, लेकिन अभी वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एग्जैक्टली तो देखना होगा सर, क्योंकि मैच जो है बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और मैच की सूरत हाल जो है इस वक्त अगर हम देखें तो मैच ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने आखिरी अख्ताम की तरफ जा रहा है। 20 बॉलें रह गई हैं और 20 बॉलों पे 35 रन चाहिए। तो थोड़ा सा जो अगर आप देखें, अगर ये ही रन 30 के अंदर आ चुके होते अब तक तो बेहतर होता है, लेकिन अभी 2 बॉलों के बाद सिर्फ 3 ओवर रह जाएंगे और 3 ओवर के अंदर अगर हम 30 प्लस का स्कोर देखते हैं तो एक बड़ा स्कोर नजर आता है सर। हाँ मैंने लंबे शॉट खेलने चाहिए, बाउंड्रीज करनी चाहिए, ग्राउंड से बाहर बॉल फेंकनी चाहिए, अगर इनकी विकेट गिर भी जाती है तो नीचे उनके बल्लेबाज हैं भी। दाद देनी पड़ेगी कराची किंग्स के बॉलर्स को सर, लास्ट 5 ओवर्स के अंदर उन्होंने 40 रन सिर्फ दिए हैं और विकेट कोई नहीं ली, लेकिन 40 रन देना 30 बॉलों के ऊपर T20 के अंदर खास तौर पे इस बुरे मौके नहीं पर है। इस मौके के ऊपर जिस वक्त हिटिंग हो रही होती है उस वक्त में रेट उनको रन ना देना, बल्लेबाजों को खेलने नहीं देना बड़ी बात है। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो बॉलिंग कौन करवा रहे हैं वो भी हम बताते हैं अपने नाजरीन को कि इस वक्त बॉलिंग कौन करवा रहे हैं। मोहम्मद आमिर बॉलिंग करा रहे हैं इस वक्त। मोहम्मद आमिर इस वक्त बॉलिंग करवा रहे हैं और मोहम्मद आमिर ने 31 रन दिए हैं, 3 ओवर का इख्तिताम हो जाएगा उनको, ऑलमोस्ट 11 का उनका इस वक्त इकनॉमी रेट है। मोहम्मद आमिर अगर इस मौके पर विकेट ले लें तो शायद टीम कह मैच का सकते पासा हैं पलट सकता है सर दोबारा, वापस आ सकती है इस वक्त। अभी भी मैच आप कह सकते हैं मैच अभी भी 60-40% हुआ है, 60% इस्लामाबाद के हाथ में है, बिल्कुल कितनी 40% गिर जो है कराची किंग्स के हाथ बिल्कुल के ऐसे अंदर है, क्योंकि विकेट्स लेना यहाँ जरूरी है। अगर विकेट नहीं ली जाती मैच का जो है वो नतीजा, क्योंकि 3 ओवर में हो सकता 28 है। रन बन सकते हैं, फी ओवर 10 ओवर भी नहीं चाहिए बिल्कुल और विकेट उनके हाथ में है, तो इस वक्त कराची के लिए टेंशन की बात है और विकेट फौरन लेनी है इस वक्त। 60-40 का जैसे पता है आपको फरहान ने, लग ये रहा है कि 60% इस वक्त इस्लामाबाद के पास है ये मैच, उनके हाथ में 40% कराची के हाथ में। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम अगर देखें तो बॉलिंग के हवाले से सर आज बात करते हैं कराची किंग्स के हवाले से। इमाद वसीम इस वक्त अपने 4 ओवर करवा चुके हैं, 4 ओवर्स में उन्होंने 32 रन दिए, 1 विकेट ली है। मोहम्मद आमिर के अभी 3 ओवर हो 3 गए। ओवर हो चुके हैं, 1 ओवर उनका बाकी है। आमिर यामीन की बात करते हैं तो आमिर यामीन अब बहुत एक्सपेंसिव साबित रहे, 1 ओवर में 29 रन दिए उन्होंने। वकास मकसूद की बात करते हैं तो 2 ओवर में उन्होंने 21 रन दिए, ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 का उनका एवरेज रहा, इकनॉमी एवरेज महंगे साबित हुए। अरशद इकबाल की बात करते हैं तो अरशद इकबाल ने 3 ओवर में 30 रन दिए 10 के एवरेज से। डेनियल क्रिस्टियन की बात करते हैं, डेनियल क्रिस्टियन ने 1 ओवर के अंदर 10 रन दिए, वो भी एक्सपेंसिव साबित हुए। मोहम्मद नबी की सर तारीफ करनी होगी, यहाँ पे 3 ओवर करवा चुके हैं, 12 रन दिए हैं और 4 का इकोनॉमी उस वक्त हुई भी है। अब मसला ये है कि यहाँ पे रोके 1 ओवर रह गया, अब मसला ये है कि 3 ओवर रह गए, 1 ओवर तो हो गया नबी का, 1 हो गया मोहम्मद आमिर का। अब जो ये 1 ओवर बच रहा है ये किससे करवाएंगे? अगर अभी ये नबी से फेंकवा देते हैं और वो रन रोक लेते हैं तो आखिरी 2 ओवर में एक तो आमिर हो जाएगा, दूसरा ओवर कौन कराएगा? हो सकती है क्योंकि सर फास्ट बॉलर हाँ है, लेकिन आमिर फिर भी तजुर्बेकार है, लेकिन बाकी एक बॉलर उनका फंस जाएगा कि वो कौन होगा जो इनकी तो कोशिश होगी कि नबी को आखिरी में ना दे। अभी एक करा दें ये वाला ओवर नबी से और उसका अगला वाला ओवर ये करा दें आमिर से, वरना तो ये अगर अभी नबी को नहीं देंगे और इस चक्कर में कि नबी को आखिरी ओवर देंगे तो आखिरी ओवर से पहले मैच फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल। और बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं कि ये वाला ओवर जो है मोहम्मद नबी को देना देना चाहिए, मोहम्मद नबी को, उसके बाद आमिर को देना चाहिए और लास्ट का ओवर आपके हिसाब से किसको देना चाहिए? नहीं, अगर मोहम्मद नबी ये मैच फंसा लेते हैं, अपने इस ओवर में रन नहीं देते, एक आध विकेट ले लेते हैं,
फिर आप सारे और अगर मोहम्मद नबी रन जीते तो फिर आप ये आपको खेल ले। देखो, वेस्ट इंडीज में मौजूद है, वेस्ट इंडीज का हुआ है, अगर हम बात करते हैं क्रिकेट में एक ही शायद ऐसा है कि सांस लिया जा सकता है 19 ओवर क्रिस्टियन में। है, वकास है, आतिफ इकबाल है, तो पिकवा सकते हैं। लिखवा सकते हैं, लेकिन ये ओवर हम देखते हैं कि वो कैसे करवाते हैं। तो अभी 169 के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत चार खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर 17 ओवर का गेम खत्म हो गया है और अब 18 ओवर शुरू होगा। डेफिनेटली 18 बॉलों के अंदर 28 रन चाहिए, बहुत बड़ा आप क्या कहते हैं कोई मार्जिन नहीं रहा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 70% इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में मैच जा चुका है, 30% जो है कराची किंग्स के हक में रह गया। बिल्कुल, क्योंकि कराची वालों के लिए बुरी खबर यूँ हो सकती है कि इस्लामाबाद ने एक अच्छा किया कि अपनी विकेट संभाल के रखी, लेकिन अब उनको लाठी चार्ज करने का वक्त आ गया है सर शुरू में इस्लामाबाद के बहुत लिए। स्लो खेला इस्लामाबाद, अगर हम बात करते हैं तो सवाई शुरू में एलेक्स हिल्स ने बहुत अच्छा साथ दिया और बहुत तेज खेले। बाकी उनके फहीम अशरफ ने अच्छी बैटिंग की, उनकी तरफ से एक जिम्मेदाराना बैटिंग की और तेज रन खेले। बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी कराई और बैटिंग भी अच्छी करी, लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। सर पिच की बात कर लेते हैं। माशाल्लाह से 400 रन, यानी कि 2 इनिंग्स के अंदर 400 रन पिच के ऊपर बनाना हो तो एक पिच अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी। पिच तो ये बैटिंग विकेट है पिच बिल्कुल। बहुत जबरदस्त बनाई जा रही है और बैटिंग पिच है। मजा ही T20 में जब आता है जब चौके छक्के लगे। अगर फर्ज एग्जैक्टली। करेंगे एक टीम 20 या 40 या 50 रन पर आउट हो जाए, कोई मजा नहीं आएगा मैच देखने में। सलमान सैयद की बात से याद आया, उन्होंने कहा दिलचस्प सूरत हाल, तो मुझे इस वक्त नाजुक सूरत हाल ज्यादा लग रही है दिलचस्प की बनस्बत, नाजुक सूरत लेकिन कराची नाजुक वालों के सूरत लिए है। हाल है। और आज सर नाजुक सूरत हाल ने एक ट्वीट करी है, मैं उसके ऊपर जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो ट्वीट ना मुनासिब सी ट्वीट थी। दिल अच्छा। आजारी हुई है उस ट्वीट पे बहुत सारे लोगों की, और ख़ास तौर पे एक मसलक की, एक रिलीजन की। हमें हर रिलीजन का एहतराम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप एहतराम करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिलीजन का भी एहतराम होगा। तो मुझे सिर्फ नाजुक सूरत हाल पे याद आया, तो लोग समझ गए होंगे, मैंने सिर्फ इसलिए हिंट दे दिया क्योंकि आज पूरे दिन ये ट्रेंड में रही चीज़। और दूसरा रूप आपको पता है ना, दूसरा रूप के हवाले से ये देखते हैं कि इस वक्त फातह टीम कौन रहती है, कराची किंग्स जीतता है या जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने नाम ले जाती है। लेकिन बाज़ाहिर ये लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच कराची किंग्स से छीनने के हक में है, मारा है किसी मेरे ख्याल क्योंकि में किसी। 176 के ऊपर, 4 खिलाड़ी नुकसान के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड 176 से पहुंच गया है। 15 बॉलों पे 21 रन चाहिए, जो बहुत ज्यादा नहीं है। तो 15 बॉलों पे 21 रन बनाना बहुत आसान है। देखते हैं कि इस वक्त क्या होता है, हो सकता है कि आखिरी ओवर के अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी देख लेते हैं सर ये इन्होंने किससे बॉलिंग कराई है, और मोहम्मद नबी जैसे भी आपने कहा था, लेकिन मोहम्मद नबी में छक्का को लग गया भी जो मोहम्मद है नबी को। तो छक्का लग गया है। तो सर रन तो बनेंगे। जाहिर है अगला भी बल्लेबाज है और ये मेरे ख्याल में छक्का इफ्तिखार ने मारा है। बहुत जब उनको कहा तो उन्होंने फिर चली गए इफ्तिखार। जी, आप सर और जिसको कह रहे होते हैं वो चल जाता है। जी जी जी, इफ्तिखार थे। इफ्तिखार ने इस वक्त अच्छा एक शॉट खेला और इफ्तिखार काफी फोर्टी ये नाइन हाँ 49 पे चले गए। 49 पे चले गए हैं। तो दोनों खिलाड़ी जो है वो नेक्स्ट सेंचुरी के करीब है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेंचुरी के शायद वेट कर रहे हैं दोनों। नहीं, विनेश टेंशन के वेट नहीं करे होंगे, ये अपनी एक पॉलिसी के तहत चल रहे हैं और इफ्तिखार मिलाकर चल गए। और बस अगर ये मैच जीत जाते हैं तो फिर इफ्तिखार की बैटिंग में शायद इतनी तनकीद ना हो। शहबाज अकबर उल्फा साहब कह रहे हैं कराची किंग्स के लिए नए ख्वाहिशात। जी बिल्कुल, आप कराची किंग्स के भी नए ख्वाहिशात रखें और इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी नए ख्वाहिशात रखें, क्योंकि दोनों टीमें हमारी है, PSL की है। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट। लेकिन लाजिम बात है जीत किसी एक का मुकद्दर बनती है, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छा गेम पेश किया और बहुत अच्छा खेला, बहुत टाइम दिया एक दूसरे को। और यही वजह है कि गेम जो है वो लास्ट ओवर में आके जो है वो फैसला कुल बनेगा। अगर ओके, इसी तरह खेलेंगे तो मुझे लगता है कि शायद एक ओवर पहले ही खत्म हो जाए। प्रेडिक्शन आज जो है वो तुर्की में चौका चल रही है। तो हमारे साथ और देखते हैं इसमें कौन है, और सलमा सजीद कह रही है कि ना करें। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, सही करना है। तो पड़ेगा। क्या प्रोग्राम ना करें हम लोग? नहीं नहीं नहीं, वो हमने कहा कि नाजुक सूरत हाल है तो उन्होंने कहा ना करें। तो मैंने कहा ये तो होगा, क्योंकि सही बात। ये तो होगा। अच्छा जी। तो मैच यकीनन चल रहा है और मैं फिर कहूंगा कि नेट का भी इशू अपनी जगह पे रवा दवा है, कहीं मेरे आगे ख्याल में शायद डिस्कनेक्ट कोई हो विकेट जाती गिरी है है। और कहीं आगे जो है वो
जी, हुसैन तलत आउट हो गए, हुसैन तलत साहब जो है वो आउट हो गए। नबी ने वही नबी ने एलबीडब्ल्यू कर दिया, उन्होंने एक विकेट बहुत ले ली है, अच्छे तो स्पिनर हैं, सही टाइम के ऊपर विकेट ले ली है इन्होंने। अफगानिस्तान के कप्तान रहे हैं और तजुर्बा रखते हैं और तजर्बेकार बहुत कप्तान है, तजुर्बेकार बॉलर हैं। तजर्बेकार बॉलर हैं और अच्छे कप्तान रहे अपने ज़माने में। इन्होंने अच्छी जो है वो लीड करी अफगानिस्तान टीम को, काफ़ी जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो विनिंग सीरीज भी करवाई उन्होंने, और जी, एक अच्छी उन्होंने लीडरशिप के तौर पे अपनी टीम को संभाला दिया। तो देखना होगा कि अब कौन आएंगे। आसिफ आसिफ अली ने आती छक्का रसीद किया है। आसिफ अली, यस, आसिफ अली ने आते के साथ ही छक्का रिसीव किया और उसके साथ ही इस्लामाबाद का स्कोर हो जाता है 183, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और 11 बॉलों पे 14 रन चाहिए। तो मैच मुझे भी लगता है कि ऑलमोस्ट आखिरी ओवर तक ऑलमोस्ट मैच जाएगा। 90% इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में आ चुका है, बिल्कुल ऐसा ही है। और 10% चांसेस है कराची किंग्स के। अगला ओवर ये मोहम्मद आमिर को देंगे क्योंकि उसके अलावा कोई चांस नहीं है इनके चांस नहीं है। पास। सर आप क्या कहते हैं कि अगर लेट सपोज अभी अगर हम देख रहे हैं कि बैट्समैन खड़े हुए, आसिफ अली भी हैं, एक अच्छे हिटर है, आसिफ अली भी बहुत अच्छा खेलते हैं। इफ्तिखार अहमद अगर अभी आउट हो जाते हैं, इफ्तिखार अहमद ने गोया कि बहुत स्लो खेला, 132 का स्ट्राइक रेट है उनका, लेकिन अगर ये आउट हो जाते हैं और नए आने वाले बैट्समैन को टाइम नहीं मिल पाता, तो क्या कराची किंग्स के हक में आ सकता है मैच? कितनी नहीं परसेंट देखें, चांसेस है? अभी ग्रेगरी इनके एक अच्छे हिटर हैं, हसन अली खुद एक अच्छी फॉर्म में भी हैं और एक लंबी शॉट्स खेलने की सलाहियत रखते हैं, जफर गौहर भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो बैटिंग लाइन तो इनकी बहुत अच्छी है। और चूंकि बॉलें बहुत कम है और आसिफ और इफ्तिखार इस वक्त क्रीज पे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 49 रन बनाए उन्होंने, बहुत तेज तो नहीं लेकिन उनका साथ हुसैन तलत ने बहुत अच्छा दिया, वो आउट हो गए। आसिफ अभी आ गए, तो विकेट तो इनके पास बहुत है। विकेट इनके पास बिल्कुल है सर। और हम एक चीज़ और देखते चले हैं इसके अंदर, अपने लोगों के कमेंट्स देते चले यहाँ पे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर, आज नेट का इशू भी चल रहा है, तो नेट के हवाले से बहुत सारे कमेंट्स हम शामिल नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम शामिल करते रहें। उरूज नाज आरजे हैं, बेसिकली वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, और वो कह रही हैं ज़बरदस्त टू कमेंटेटर्स। ये कमेंटेटर्स नहीं, एक होस्ट है और एक एक्सपर्ट है। वाजिद असवानी साहब हमारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, और मैं होस्ट कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को, PSL सीनॉन को। बहुत शुक्रिया उरूज नाज प्रोग्राम में शामिल होने का और अपनी राय का इजहार करने का। और आप दिख रहा है तो इस्लामाबाद के हक में दिख रहा है। तो 185 रन इस्लामाबाद जो है वो कर चुका है 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अभी भी 10 गेंदें बाकी रह गई हैं, 10 बॉल्स का गेम बाकी रह गया है। विकेटों का खेल इस्लामाबाद जीत चुका है, और एक दो बॉल्स के अंदर ये मैच का फैसला कर देगा। उसकी वजह गर्मी भी है, नेट का इशू भी है, तो मैं समझ सकता हूँ। अच्छा जी। और कराची की वजह और ये भी है कि कराची की जो है वो हार है। पहुंचे कराची है। सर मैं तो सबको सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी टीम को इस्लामाबाद की है, मेरी टीम कराची की है, और मेरी टीम मुल्तान सुल्तान की है, लाहौर कलंदर भी है, पेशावर जर्नी भी है, और क्रिकेटर्स भी। तो मैं तो तमाम टीमों का सपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि तमाम टीमों में अच्छे खिलाड़ी हैं। PSL हो रहा है, हम पहले दिनों से बात करते हैं कि PSL का होना और कोरोना के बाद दोबारा होना तो बहुत अच्छा एक इकदाम है। इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, ऐसे ही एक है, अच्छी एक्टिविटी हो रही है, लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे तो ही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सही बात है। आखिर में सर कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की है, तो जो अच्छा खेलेगा वो डेफिनेटली जीतेगा, लेकिन जीत पाकिस्तान की है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इसी तरीके से इस मुल्क की खुशियां बरकरार रखें, और यहाँ पे लोग आते रहें, यहाँ टीम्स खेलते रहें, यहाँ पे लोग फनकार सब लोग यहाँ पे महसूस हो, और यहाँ पे हर किसी को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो सर यहाँ पे अब सूरत हाल ये हो गई है कि 2 रन खत्म हो गया है, 195 5 नुकसान के ऊपर। इतना बड़ा टारगेट देने के बाद कराची किंग्स डिफेंड नहीं कर पाया सर, क्या कहना चाहेंगे? कराची को सोचना पड़ेगा, अपनी बॉलिंग पर तवज्जो देनी पड़ेगी कि अगर ये 200 रन बना के भी मैच हार जाते हैं तो ये कितना रन बनाएंगे। और अगर मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर की टीम में हो और वो विकेट नहीं ले रहा हो और अगले
बल्लेबाजों को रन लेने से रोक नहीं रहा हो, तो आमिर की मौजूदगी में भी, आमिर की कारकर्दगी में भी सवाल उठेगा। इसके अलावा इनके पास से आमिर के साथ भी बहुत अच्छा फास्ट बॉलर तजुर्बेकार नहीं है। बिल्कुल यहाँ सोचना पड़ेगा क्योंकि कराची की टीम को कि अगर टीम जीतनी है उनकी, अगर वो फाइनल फोर में जाना चाहते हैं, तो अपनी बॉलिंग पर तवज्जो, बैटिंग पर तो उनकी बहुत अच्छी है, अच्छे हिटर है उनके पास, रणजीत से लेके काफी पाई के बल्लेबाज है इनके पास, बॉलिंग अभी भी इनकी वीक है, और जो इनकी वीकनेस थी आज खुल के सामने आ गई। बात करते हैं सर, आसिफ अली ने आधे के साथ हिटिंग करी और वही भी आप बात कर रहे थे कि इफ्तिखार ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं रहा, लेकिन हमने उसके बनिस्बत देखा आसिफ अली आए और उन्होंने 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा, 250 के स्ट्राइक रेट से 20 रन सिक्योर किए 8 बॉलों के ऊपर। देखिए अब तो इफ्तिखार को मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आसिफ ने और काम यू पूरा ही जो कर है लिया। मैच 20वें ओवर में आके सर पहली बॉल पे खत्म हो गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। एक मुश्किल मरहले के बाद, एक मुश्किल मार्के के बाद, एक टफ कंपटीशन के बाद ये मैच अपने नाम कर लिया है। बहुत अच्छा मुकाबला रहा, बहुत अच्छा टफ टाइम लगा से, लेकिन फिर आखिर अगर देखें सर तो ऑलमोस्ट एक ओवर पहले ही मैचेस खत्म हो रहे हैं। कल का मैच भी हमने देखा एक ओवर पहले क्योंकि खत्म रन हुआ। अच्छा करना होगा इनको, इस्लामाबाद का रेट कुछ बिगड़ा होगा, बाजीगर कुछ डाउन होगा। एग्जैक्टली, अगर हम देखें सर तो ओवरऑल में आज ऑल्दो के कराची टीम ने अपनी विकेट लूज नहीं करी थी बहुत जल्दी, आज के 17 ओवर के बाद, लेकिन उनका रन रेट उस तरह से नहीं बढ़ा शुरू लेकिन में। उसकी वजह ये कि शुरू में खेले, बाद में जब इनकी पार्टनरशिप अच्छी हो गई, आप बाबर पे आके देखिए तो बाबर बहुत स्लो खेले, बाबर ने आज बाबर सिर्फ ने 54 गेंदों में 62 रन बनाए। आज स्ट्राइक रेट बाबर का बहुत एक स्कोर एक हाँ 140 का, बिल्कुल जबकि बिल्कुल 200 का इनका नॉर्मल रहता है, 150 प्लस पे जाता ही है, बिल्कुल। 150 180 प्लस के ऊपर होते हैं, लेकिन आज बाबर वाकई बहुत स्लो खेले। इसका नतीजा इसका नजर आया हमें कि रीड 200 तक जा सकती थी, होता तो शायद नतीजा होता। तो 100 का हिस्सा क्रॉस करता है, शुरू होता है कि 200 का टारगेट है, 10,000 का और टारगेट, तो ये एक एक होता है जरा प्रैक्टिस, बाबर को अपनी बैटिंग को तेज करना पड़ेगा। शर्जील हेड से मार रहे हैं तो ठीक है, वो शर्जील का नहीं धुआंधार नहीं खेले, लेकिन अपनी स्ट्राइक रेट को तेज रखें, और बहुत चुके अब ये 20 रन जो आज मैच के करना पड़ता, अगर यही स्कोर 205 होता तो डेफिनेटली मैच का नतीजा डिफरेंट हो सकता 220 था। 215 ऐसा बड़ी मुश्किल हो हो सकता जाती। था, 210 भी हो सकता था सर, क्योंकि मैच जो था वो उनके हाथ में था, विकेट्स इनके हाथ में थी, थोड़ा सा तेज कहना चाहिए था। आखिर में बीच में आके अगर हम देखें तो थक गए थे दोनों, क्योंकि लाजिम एक बड़ी इनिंग खेलते हुए आ रहे थे, 15 ओवर्स प्लस मैच खेल लिया था, तो आखिर में आके बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो गई थी, शर्जील खान भी थक गए थे, बाबर आजम भी जो है थक गए थे, इसलिए अपनी विकेट गवा दी। लेकिन ना उन्होंने 177 इसकी शराकत उसका क्या था? जी दो बिल्कुल, 200 रन अगर बनाने के बाद भी आपकी टीम हार रही है तो इसका मतलब है कहीं कोई खामी है। कहीं खामी इनकी है। टीम को सर जुड़ के बैठना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि 200 रन बनाने के बाद भी मैच हारे, बॉलिंग यकीनन इनकी वीक रही है, लेकिन ये और रन बना सकते थे। तो देखें, हालांकि इस्लामाबाद ने उनको बड़ा मौके दिए, कैचेस छोड़े, नो बॉल पे आउट होते होते बचे, उसके बाद भी उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया। रिजल्ट में फायदा नहीं उठाया। और अगर हम बात करते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर मोहम्मद आमिर, वही बात है, 4 ओवर्स के अंदर 44 रन, एक बड़ा बॉलर, एक एक्सपीरियंस बॉलर, पूरी टीम का सबसे बड़ा बॉलर, तो फॉर्म में है, 2 छक्के खाए उन्होंने और 8 बॉल्स करवाई हैं। अगर 190 95 96 रन की टीम बनाए, उसके बाद भी इनका मेन बॉलर 44 रन दे दे, तो उसके बाद फिर क्या बचता है? बिल्कुल, अगर मेन बॉलर से इतना बड़ा दे रहा है तो लाजिम है बाकी लोगों पे सबसे अधिक असर पड़ता है। आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया बॉलिंग के अंदर कराची किंग्स ने, बैट्समैन ने आज बहुत अच्छा खेला, बैट्समैन बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, बाबर आजम थोड़ा स्लो खेले, लेकिन एक अच्छा सेट टोटल दिया स्कोर बोर्ड पर, लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर रहा है बॉलर, इस्लामाबाद की बड़ी कामयाबी कोच को ही सोचना पड़ेगा। हाँ इस्लामाबाद मेंटोर वसीम अकरम थे, और इस्लामाबाद की बड़ी खुशनसीबी की बात है कि 2 बार की चैंपियन रही है और पिछले सीजन में वो आखिरी नंबर पे आई थी, तो आज की फतह से उसको बड़ा सुकून मिला होगा इस्लामाबाद को कि चले अब हम दोबारा से जीत की तरफ जा रहे हैं। और इस्लाम पॉइंट टेबल पे नजर डालते हैं तो क्या इस हाल है?
इस्लामाबाद से मैं उसके ऊपर बिल्कुल पहले हम थोड़े इवेंट शामिल कर लेते हैं। शहबाज उल्फत साहब के इतने बड़े आपको साथ देना पड़ेगी, दाद देना भी ना देना ना इंसाफी होगी, बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा। बिल्कुल सही और बात। उसके बाद तो कह रहे हैं, एक और उनका मैसेज है जो मुझे यहाँ पढ़ने में आ रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं टीम छोड़कर टीम छोड़कर आपकी मैं हाँ मैं टीम छोड़ आपकी दिलचस्प और मालूमाती हो रही है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी एप्रिसिएशन का शहबाज उल्फत। और यकीनन एक मैच बहुत कांटे का मुकाबला रहा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोनों टीमों ने, और फिर आखिर फतह जो है वो इस्लामाबाद के हक में आई, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को कामयाबी मुबारक की कह रहे हैं सलमान सैयद। तो जी बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड को कामयाबी मुबारक हो। और सर आप से बात कर रहे थे? जी बैटिंग देखते हैं इस्लामाबाद की तरफ से आखिर में। जी बैटिंग इफ्तिखार साहब 49 पे ही नॉट आउट रहे और उन्होंने 37 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के लगाए। अब उन पर तनकीद यूं नहीं की जा सकती क्योंकि इस्लामाबाद मैच जीत गया है, लेकिन तनकीद तो इस हवाले से देखिए बनती है क्योंकि लाजिम बात है स्लो खेले, अभी तो मैच का नतीजा जो है इस्लामाबाद के हक में आ गया है। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और यही परफॉर्मेंस हमने बाबर आजम की भी आज देखी कि बाबर आजम ने भी 130 की ही स्ट्राइक रेट पे ऑलमोस्ट खेला आज। तो आज उनका स्ट्राइक रेट क्योंकि कम था तो उसका खमियाजा टीम को नजर आया। बाबर कैप्टन है, कैप्टन की ज्यादा जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली इफ्तिखार कैप्टन नहीं है, फिर एज उसकी ज्यादा है। इफ्तिखार प्रेशर बहुत लर्ज करने का वो भी नहीं। आज इस्लामाबाद के लिए खुशकिस्मती है कि इफ्तिखार ने हुसैन नदवी से जो लंबे लंबे थे उससे इस्लामाबाद की जो कोच होंगे बहुत खुश होंगे, टीम उनके मेंटर उनके जो ओनर्स हैं आज अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होंगे। सर यहाँ पे कैप्टनसी की बात करते हैं, इमाद है यहाँ पे और शादाब जो है वो कैप्टन इस्लामाबाद के हैं। शादाब को ऑल्दो क्या शादाब ने दोनों बैटिंग हो चाहे बॉलिंग अच्छा जो है किया। शर्जील खान से के बाद आ गए थे, बैकफुट पे आ गए थे। अगर हम बॉलिंग में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। पहली बल्लेबाज से आके आउट हो गए थे वो, ऐसे तो ही है। आज सिफर आउट हुए वो, तो में अच्छा परफॉर्म। लेकिन अगर बात करता हूँ कैप्टनसी की, तो शायद एक कैप्टनसी उनका एक रोल रहा। ठीक है, देखिए उनके पास वसीम अकरम जैसा और इस्लामाबाद के पास नहीं है। हाँ पहले इस्लामाबाद में लेकिन उन्होंने मुजाहरा किया कैप्टनसी का, लोगों और उन्हें ड्राइव किया, उनको परस्यू किया, उन्होंने साबित कदमी के साथ जो है वो परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इमाद वसीम की, तो इमाद वसीम की आते, बॉलर चेंज करते, ट्राई लेते। इफ्तिखार अगर स्लो खेल रहे थे उनकी बनिस्बत दूसरे जो उनके साथी थे हुसैन तलत, उनको आउट करते जल्दी, स्ट्रैटेजी लगाते, मोहम्मद नबी को और पहले देके उसकी स्ट्रैटेजी से उनको एलबीडब्ल्यू करते, तो शायद गेम का पासा पलट सकता था। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इमाद वसीम ने एक अच्छी कैप्टनसी करी? और देखिए इस्लामाबाद के बल्लेबाजों ने ना इमाद की जो भी पॉलिसी थी उसको चकनाचूर किया और बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग की। जो उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई थी इस्लामाबाद ने उसको कराची ने अपनी बॉलिंग में उसको इस्लामाबाद वालों ने रूल दिया। तो ये कह सकते हैं कि इसमें कामयाबी का क्रेडिट आप इस्लामाबाद को दें। पॉइंट्स टेबल पे एक नज़र डालते हैं क्योंकि हमारे पास अब क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो पॉइंट्स टेबल देखते हैं कि टॉप पर कौन है और सेकंड थर्ड और फोर्थ पे कौन आ गया है। इस वक्त अभी भी लाहौर के अंदर अच्छी स्ट्राइक रेट से है और पहले नंबर पे है। उसने 2 मैच खेले, दोनों जीते हैं और 4 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद दूसरे नंबर पे है, उसने भी 2 मैच खेले और दोनों जीते हैं। सर बताते रहे ताकि हमारे नाज़रीन को नेट रन रेट लाहौर कलंदर के 0.79 नेट रन रेट है और नंबर 1 पे है 4 पॉइंट्स के साथ। इस्लामाबाद भी 2 मैच जीत के 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है, उसके लिए 4 पॉइंट्स है उसके, लेकिन नेट रन रेट पे उसका थोड़ा पीछे है 0.46। देखिए अगर आज इफ्तिखार थोड़ा तेज खेलते और मैच ये 2 या 3 ओवर्स पहले जीत जाते तो शायद ये पॉइंट टेबल पर टॉप पर होते। कराची की आज पहली शिकस्त हुई है, 2 मैच में वो 1 मैच जीता है, 4 पॉइंट्स हैं और उसका नेट रन रेट इस शिकस्त से अभी भी अच्छा है, पॉइंट 1 है, लेकिन चूंकि आज मैच अगर जीत जाते तो टॉप पर होते। तो 1.39 है। लेकिन अगर आज का मैच जीत जाते तो यकीनन इनका रन रेट मजीद बहुत अच्छा हो जाता कराची किंग्स का।
और उनको मजीद जो है शायद आगे के मरहले में आसानी कामयाबी मिलती है उनको। कामयाबी मिलती है। अब शायद उनके लिए आगे के मैचेस मजीद टफ हो जाएंगे। खैर अभी तो और काफी जीतना भी मैचेस बाकी जरूरी हैं। है। अच्छा, एग्जैक्टली। पेशावर ने 2 मैच खेले, एक जीता एक हारा, उसके 2 पॉइंट्स है, माइनस में उनका नेट रन रेट है और 0.086 है उनका। मुल्तान सुल्तान दोनों मैच हारे और 2 मैच खेले हैं और कोई मैच जीत नहीं सके, उनका माइनस में रन रेट है 0.58। और जबकि कोयटा ने भी दोनों मैच खेले और दोनों में शिकस्त हुई खेले और दोनों आ और रहे हो माइनस -2 है। 2.0 है और बिल्कुल नीचे है कोयटा की टीम, जो एक बार की चैंपियन है, 3 बार की फाइनलिस्ट है। तो अभी जो टॉप की टीम है वो जरा नीचे आ गई है और ये अब देखना होगा। कल जो है वो गैप है, कोई मैच नहीं है, वक्फा है और फ्राइडे को 2 मैच खेले जाएंगे। उसमें पहला मैच खेला जाएगा कोयटा और पेशावर के दरमियान, जो दोपहर पहला मैच खेला जाएगा कोयटा और पेशावर के दरमियान जो 3 बजे है। जबकि दूसरा मैच, पहला मैच लाहौर और मुल्तान के दरमियान खेला जाएगा, सॉरी, जो दोपहर 3 बजे, जबकि दूसरा मैच रात 8 बजे पेशावर और कोयटा के दरमियान खेला जाएगा। और ने दोनों मैच जीते हैं, कोयटा और पेशावर को शिकस्त दी है, जबकि मुल्तान ने दोनों मैच हारे इस्लामाबाद में। तो मुल्तान के पास चांस देना होगा मुल्तान कल, परसों जो मैच अच्छी है पहला। बैटिंग कर रहे हैं रिजवान, मोहम्मद रिजवान अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बात वही आती है कि ये टीम एफर्ट है, ये टीम मैचेस होते हैं और टीम्स ही जो है मैचेस जितवाती हैं बिल्कुल ऐसे ही है। कलेक्टिवली। तो एक की परफॉर्मेंस से नहीं चलती। आज हमने देखा कि शर्जील ने परफॉर्म किया, लेकिन बाबर आजम ने भी परफॉर्म किया, लेकिन कलेक्टिवली बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर पाए। तो उसका नतीजा आपके सामने कि इतना बड़ा स्कोर देने के बावजूद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच जो है वो अपने नाम कर लिया और कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम और परसों जो दूसरा मैच है वो पेशावर और कोयटा के कोयटा के दरमियान है। दरमियान है। पेशावर ने 2 मैच खेले, एक जीता एक हारा, उसने मुल्तान को शिकस्त दी, जबकि लाहौर से वो से कोयटा हार हुई पेशावर को। जबकि कोयटा ने दोनों मैचों में शिकस्त का सामना पड़ा, लाहौर और कराची से जो उसने मैच खेले। बिल्कुल। तो अब ये देखना है कि परसों अब सबके 2-2 मैचेस और कंप्लीट हो दोनों चुके हैं। टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं, दोनों चैंपियनशिप हासिल कर चुकी हैं, बिल्कुल बहुत ऐसे ही। फादे टीम्स रही हैं। एक में सरफराज जो है वो कमांड संभाले में और वाह पेशावर व्यास। जर्मनी में रियाज हैं। तो दोनों ही पाकिस्तान के साथ खेल चुके हैं, दोनों ही अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। तो देखते हैं कि मैच जो नेक्स्ट मैच है वो किसके हक में रहता है। पेशावर वर्सेस कोयटा में कौन सी टीम फादे टीम रहती है। लाहौर कलंदर, उससे पहले लाहौर कलंदर क्योंकि इस वक्त मजबूत टीम चल रही है, 2 मैचेस खेले हैं, दोनों जीत चुकी है लाहौर कलंदर अपने मैचेस। मुल्तान सुल्तान अभी तक अपना कोई मैच नहीं जीती है, तो मुल्तान सुल्तान को डेफिनेटली स्ट्रगल करनी होगी और थोड़ा सा जो है इस हवाले से देखूं तो मजबूत हरीफ साबित होगी लाहौर कलंदर मुल्तान के अगेंस्ट में, क्योंकि उनके पास प्रोफेसर है, हफीज है। और अगर हम बात करते हैं तो शाहीन आफरीदी उनके पास एक बेहतरीन और एक अच्छे मजे में बॉलर है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान के पास मोहम्मद रिजवान मौजूद है, मोहम्मद रिजवान के साथ शाहीन आफरीदी नहीं, शाहिद आफरीदी जो शायद है वो अफरीदी। मौजूद है उनके साथ। तो यहाँ पे मुकाबला टफ है ब्रिन के साथ। काफी लोग वहां पे भी हैं, यहाँ पे भी एक अच्छे हैं। अगर हम बात करते हैं पेशावर जलमी पे भी, तो शोएब मलिक भी है वहां पे। तो मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन दोनों दोनों टीमों में से जो भी अच्छा खेलेगा वही यकीन फातेह होगा। तो ये हाँ आज का जो था वो तबसरा था, और इंशाअल्लाह ताला हम परसों फिर एक बार फिर इंशाल्लाह। हाजिर होंगे। सर किस टाइमिंग पे परसों होंगे मेरे आप? ख्याल में हम कोशिश होगी जो हम फ्राइडे को ऑन एयर हो, तो जब पहला मैच इख्तिताम पजीर होगा, कोई अराउंड 6 बजे के करीब पहला परसों मैच, हाँ परसों फ्राइडे को, फ्राइडे को। सर पहला मैच 3 से जा रहा है, तो 3 से तकरीबन 6:30 के बाद खत्म थर्सडे हो को। जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी टाइम पे आ जाएं, तो हम ठीक है। पहले और दोनों मैच कवर कर लें। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे सिर्फ फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे को हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अर्ली आ जाए आपके पास और मैच को जो है वो आपको तफसील से आगाह कर दें और दोनों मैच दोनों टच कर मैचेस ले। के हवाले से। या 7 बजे भी हम आ सकते हैं, तो 6:30 के बाद हम किसी टाइम पे भी लाइव आ जाएंगे, अपडेट कर देंगे आपको। आज का आपको हमारा तबसरा कैसा लगा, इसके हवाले से हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। कोई गलती कोई कोताही हो गई है मुझे वाजिद साहब को माफ कीजिएगा। लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती है, फॉर्मलिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक भी हो जाती हैं और नेट का इशू भी अपने जगह में चल रहा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा और आज के प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसको अपने बॉस पे ताकि जो लोग आज के मैच नहीं देख सके उनको सबसे से जो है वो आइडिया हो जाए, उनको एनालिसिस जो है करने में ईजी हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।
और वाजिद साहब को भी दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक और नए एपिसोड के साथ आपसे परसों मुलाकात होगी आफ्टर 6:30 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।